ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं राम कथा में श्री वाल्मीकि रामायण, पहला स्कंद बालकांड और इसके अध्याय संख्या 25। 25 नंबर अध्याय चालू कर रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ ताड़का। ताड़कासुर का इतिहास यहाँ पे प्रकट होगा। तो भगवान रामचंद्र विश्वामित्र मुनि और लक्ष्मण के साथ जब गंगा नदी क्रॉस करके पहुंचे, सामने एक बहुत ही घना जंगल दिखा। तो उसका इतिहास के बारे में जिज्ञासा करते हैं, उसका इतिहास बताते हैं। हाँ, विश्वामित्र मुनि। और वो कैसे वो इंद्र के जो है श्राप को स्वीकार करने के पश्चात इंद्र उनसे खुश हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से, इंद्र के आशीर्वाद से वो उन दो, वो जो स्थान है, जंगल है, मलदा एंड कारूष नामक स्थान, वो काफी ऐश्वर्यशील हो जाते हैं। वहाँ पे बहुत संपन्नता है, होती है, अनाज होता है, लोग वहाँ पे रहते थे। लेकिन कालांतर में वहाँ पे ताड़कासुर आके निवास करने लग गई और उसके अत्याचार से सारे लोग उसको स्थान को छोड़ के चले गए। और इस प्रकार से तारकासुर के बारे में वर्णन किए और इसीलिए इस तारकासुर का वध होना चाहिए। इस उद्देश्य से विश्वामित्र मुनि तारकासुर के अत्याचार का वर्णन किया और अब बोल रहे हैं राम को कि हम 1.5 योजन दूरी चल के तारकासुर के जंगल में प्रवेश करेंगे। तो अब इस अध्याय में आगे का वर्णन आएगा कि कैसे ताड़का का क्या इतिहास है वो प्रकट होगा। अतः तस्या प्रमेयस्या मुनेर्वचनम् उत्तमम् श्रुत्वा पुरुषशार्दूला प्रत्युवाच शुभां गिरम्। Upon hearing the excellent words of the sage of immeasurable prowess, the tiger among men replied with the following auspicious words. There is no defect in killing a destroyer of the worlds, even if it is a woman. That is the shame in this chapter. सो बहुत ही सुंदर शब्दों को, उच्च वचनम उत्तमम, उत्तम शब्दों को सुन करके विश्वामित्र मुनि के भगवान रामचंद्र इस प्रकार से रिप्लाई करते हैं, उनको बोलते हैं। अल्पवीर्या यदा यक्षा श्रूयन्ते मुनिपुंगवा कथम नागसहस्रस्या धारयति अबलाबलम्। O best of sages, it is heard that yakshas are of weak prowess. Then how is it that this woman, who has the strength of 1,000 elephants? तो भगवान रामचंद्र जिज्ञासा कर रहे हैं कि अ, हे मुनि पुंगवा, यानी विश्वामित्र मुनि का एड्रेस कर रहे हैं। मुनि पुंगवा इस बात को सूचित करता है कि आपको सब कुछ ज्ञात है, इसलिए आप बता सकते हैं क्या कारण है। कुछ तो रहस्य होगा कि हालांकि यक्ष लोग जो होते हैं इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं, वो कमजोर होते हैं राक्षसों की तुलना में, यक्ष। लेकिन ये जो यक्ष स्त्री है, यक्षिणी, ताड़का नाम की, तो ऐसे कैसे संभव है कि उसके पास 1,000 हाथी का बल है, स्ट्रेंथ है, ये कैसे पॉसिबल हो पाया। इसके बारे में आप बताइए, मेंशन करें, क्योंकि पिछले अध्याय में वर्णन किया ताड़का के बारे में बताते हुए कि ताड़का बहुत शक्तिशाली है और 1,000 हाथी का बल है। तो राम भगवान जिज्ञासा कर रहे हैं कि यक्ष लोग जनरली इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं, कमजोर होते हैं, तो ताड़का एक यक्षिणी होने के कारण इतना शक्ति कैसे है उसके पास। इत्युक्तवचनं श्रुत्वा राघवस्यामितोजसा हर्षयन् श्लक्षणया वाचा श्लक्षणम् अरिन्दमम् विश्वामित्रो अब्रवीद्वाक्यम् शृणुजेन बलोत्तरा वरदानकृतं वीर्यं धारयत्यबला बलम्।
So hearing the words spoken by Raghav of unlimited prowess, delighting that destroyer of foes, and Lakshman, with sweet words, Vishwamitra spoke the following words. तो इतने इस प्रकार से भगवान राघव, असीमित शक्ति रखने वाले भगवान रामचंद्र राघव के शब्दों को सुन करके जो है विश्वामित्र मुनि राम अरिंदम अरिंदमम शत्रुओं के विनाश करता राम भगवान रामचंद्र को और लक्ष्मण को बड़े ही मधुर शब्दों में इस प्रकार से बोलते हैं। लिसन टू हाउ दैट वुमन बिकेम मोर पावरफुल, शी हैज स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस गिवन टू हर बाय बेनेडिक्शन। तब ताड़का का इतिहास बताएंगे कि सुनो राम और लक्ष्मण कि कैसे ताड़का एक यक्षिणी होने के बावजूद भी कुछ आशीर्वाद वरदान प्राप्त करके वो इतनी शक्तिशाली बन गई। बिकॉज ऑफ द बेनेडिक्शन शी हैज रिसीव्ड शी हैज स्ट्रेंथ इवन दो शी इज अ वुमेन। कुछ वरदान प्राप्त होने के बाद के कारण, हालांकि ताड़का एक स्त्री है, हाँ, लेकिन फिर भी वो बहुत बलवान है, शक्तिशाली है। स्त्रियों को कई बार अबला बोला जाता है। अबला मतलब फिजिकली वीक होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर। लेकिन ये ताड़का जो है स्त्री होने के बावजूद भी अबला ना होकर के बला है, यानी उसके पास इतना स्ट्रेंथ है, शक्ति है। जिसका क्या कारण, इसका इतिहास सब विश्वामित्र मुनि वर्णन करने वाले हैं। पूर्वमासीन् महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान् अनपत्या शुभाचारा स चातेपे महत्तपा। Previously, there was a great and powerful yaksha named Suketu. पूर्वम आसीन महायक्षा, एक महान यक्ष हुआ। सुकेतुर नाम वीर्यवान, बहुत शक्तिशाली एक महान यक्ष हुआ, वीर सुकेतु नाम का। एंड ही वॉज चाइल्डलेस एंड ऑफ ऑस्पिशियस बिहेवियर। ही engaged in great austerities। उसके पास कोई संतान नहीं थी, तो वो एक महान तपस्या करना चालू करता है। सुकेतु नाम का एक यक्ष हुआ। पितामहस्तु सम्प्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा कन्यारत्नं ददौ रामा तारकां नाम नामता। Then grandfather Brahma became fully satisfied with that lord of the Yakshas, O Rama. He granted a jewel-like daughter, well known with the name Taraka to Suketu। तो ब्रह्मा जी ये जो सुकेतु नाम का यक्ष हुए, बड़े शक्तिशाली यक्ष हुए, तो इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के फाइनली उनको एक जो है जूल लाइक डॉटर, एक पुत्री प्रदान करते हैं, जिसका नाम हुआ ताड़का। ताड़का को एक पुत्री के रूप में प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी किसको, हाँ, हाँ, सुकेतु को। इस प्रकार से सुकेतु कभी थोड़ा और ददौ नागसहस्रस्य बलं चास्य पितामहा न तो एव पुत्रं यक्षाय ददौ ब्रह्मा महायशा। Grandfather Brahma of great fame also granted her the strength of 1,000 elephants, but did not give a son to the Yaksha Suketu। तो साथ ही साथ में जो है सुकेतु की तपस्या से प्रभावित होकर के पुत्र की जगह पुत्री प्रदान करते हैं। उसी पुत्री का नाम हुआ ताड़का। तो ताड़का देते हैं ब्रह्मा जी, और साथ में ताड़का को इतनी शक्ति भी वरदान के रूप में देते हैं, 1,000 हाथी के बल के बराबर उसको शक्ति भी देते हैं। बट ही डिड नॉट गिव अ सन टू यक्ष सुकेतु, एक पुत्र नहीं प्रदान किए। ताम तु जातां विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनीं जम्बपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यशस्विनीं। When she had grown up with beauty, youth, and fame, he gave her to Sunda, the son of Jambha, as a wife in marriage। तो जब ये कन्या, जिसका नाम ताड़का हुआ, सुकेतु की पुत्री हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया, तो जैसे जैसे ये बड़ी हुई, ये काफी सुंदर नौजवान और जो है फेमस हुई, और इसके पास इतना शक्ति रहा। तो फिर सुकेतु इसका कन्यादान करते हैं सुंद नाम, सुंद को, सुंद यक्ष हैं उनको
पत्नी के रूप में देते हैं, जो कि जंभ के पुत्र हुए। इस प्रकार से सुंद की पत्नी के रूप में ताड़का का विवाह होता है। कस्यचित्तुवत कालस्य यक्षिणी पुत्रमजायत, मारीचम नाम दुर्धर्षम यह सापाद राक्षसो अभवत्। After some time, that Yakshini gave birth to an unconquerable son named Marich, who by means of a curse became a Rakshasa. तो ये यक्षिणी ताड़का, जो कि एक यक्षिणी है, इसका विवाह सुंद के साथ होता है। तो कालांतर में वो एक पुत्र मारीच को जन्म देती है। लेकिन कुछ कारण से, श्राप लगने के कारण, मारीच यक्ष होने के बावजूद भी उनको श्राप मिलता है और वो राक्षस बन जाते हैं। सुन्दे तु निहते राम सागस्त्यं मुनिपुङ्गवम्, ताड़का सह पुत्रेण प्रदर्शयितुमिच्छति। O Rama, when Sunda was killed, that Tadaka and her son wanted to kill Agastya, the best of sages. तो कुछ कारण से सुंद का मृत्यु हो जाता है। हाँ, और तत्पश्चात ताड़का अपने पति का बदला लेने के लिए अपने पुत्र के साथ मिल करके अगस्त मुनि को जो है मारने के लिए प्रयास करती है। हाउ दिस कर्स केम अबाउट इट इज स्टेटेड नाउ, सुंद वॉज किल्ड बाय सेज अगस्ता। तो कुछ कारण से सुंद जो है अगस्त ऋषि के द्वारा मारे जाते हैं। हाँ, तो अगस्त के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात जब सुंद ताड़का के पति, तो ताड़का अपने पुत्र के साथ मिल करके अगस्त को मारने का प्लानिंग करते हैं, और उसी के कारण अगस्त ऋषि के द्वारा शाप मिलेगा मारीच को, ताड़का के पुत्र को राक्षस बनने के लिए। भक्ष्यार्थं संरंभा गर्जन्ते साभयधावता। Her anger aroused because of the death of her husband. She then attacked Agastya to eat him up, roaring all the while. तो जब अगस्त्य के द्वारा उसके पति का मृत्यु किया गया, तो बहुत ही क्रोधित होकर के ताड़का अगस्त्य ऋषि पे अटैक कर देती है, उनको खाने के लिए दौड़ती है गर्जना करते हुए। आपतनि आपतन्तीं तु तां दृष्ट्वा अगस्त्यो भगवान् ऋषि, राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहारस। Seeing her approaching him, the greatly powerful sage Agastya uttered a curse at Marich. May you become a Rakshasa. जैसे ही ताड़का अगस्त ऋषि को खाने के लिए दौड़ी, तो अगस्त ऋषि क्रोधित होकर के उसके पुत्र मारीच को ये श्राप दे देते हैं कि आप राक्षस बन जाओ। इस तरह से वो राक्षस बन जाता है। अगस्त्य परम क्रुद्धस्ताड़कामपि सप्तवान। एक्सट्रीमली एंग्री, अगस्त्य ऑल्सो कस ताड़का एज फॉलोज। तो बहुत ही क्रोधित होकर के अगस्त ऋषि ताड़का को भी इस प्रकार से श्राप देते हैं। पुरुषादि महायक्षिणी विरूपा विकृतानना, इदम रूपम विहायाथा दारुणम रूपमस्तु ते। O great Yakshini, abandoning your beautiful form, may you become a man-eater with deformed appearance and a distorted face. May you have a terrible body. तो ये यक्षिणी ताड़का, जो कि बहुत ही सुंदर थी, लेकिन अगस्त ऋषि के ऊपर इस प्रकार से अटैक की, तो गुस्से में आकर के अगस्त ऋषि उनको भी श्राप दे देते हैं कि आप एक मैन ईटर यानी राक्षसी बन जाओ, यक्षिणी से राक्षसी बन जाओ, और सुंदर ना रह करके बहुत ही बदसूरत हो जाओ, तुम्हारा चेहरा पूरा बिगड़ जाए, और साथ ही साथ में मे यू हैव अ टेरिबल बॉडी, बहुत भयानक शरीर धारण कर लो। इस प्रकार से श्राप दोनों को मिल गया। सहसा सापकृतामर्षा ताड़का क्रोधमूर्छिता, देशम् उत्सादयत्येनम् अगस्त्य चरितं शुभम्। Filled with indignation because of the curse, that Tadaka became overcome by anger. She destroyed this auspicious place where the sage Agastya lived. तो अत्यंत इस प्रकार का कर्ष को प्राप्त करके, श्राप को मिलने के कारण, ताड़का बहुत क्रोधित होकर के, अगस्त ऋषि उस आश्रम में रहा करते थे, तो उस आश्रम को पूरा तहस नहस कर दिया। तो ये क्रोध में आकर के, इस प्रकार से आज हम लोग चर्चा किए कि कैसे ताड़का जो है पहले यक्षिणी थी, यक्ष पत्नी थी, लेकिन अगस्त ऋषि के श्राप के कारण उसको राक्षसी बनना पड़ा, और उसके पुत्र को भी राक्षस बनने का श्राप मिला। आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।